देखिए, बात दरअसल इतनी है ना कि दलित वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तमाम पार्टियां आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन मायावती को अगर 12% वहां पर वोट और 1 सीट मिली है तो वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट गया है। वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी क्या वहां पर दलितों को, वहां के लोगों को समझा पाने में, यानी आप जो बातें कह रही हैं वो बातें वहां के लोगों को समझ नहीं आ रही है। बीजेपी जो भरोसा जता रही है उसके बल पर उसको 270 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो कहीं तो कमी होगी आपके भीतर। तो ये आप इस बात को खुद के भीतर पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वक्तव्य की बात नहीं है। आप लगातार अब मीडिया को भी कटघरे में कैटेगराइज यहां पर करते हुए कि राहुल गांधी की ये बात समझ में आती है, ये नहीं समझ में आती है, तो जरा आंकड़ों के आधार पर भी बात कर लेना। इस वजह से मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड सुप्रिया जी, नहीं सुनिए ना सुप्रिया जी, एक सेकंड सुनिए, ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया जी, मुझे भी बहुत सारे मुहावरे आते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, एक सेकंड सवाल तो सुनिए। आप अगर मेरे ऊपर टिप्पणी करेंगी तो मैं आपसे पलट के सवाल भी नहीं पूछूं। अब सुप्रिया जी इतना तो है ना, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर मायावती का वोट बैंक कमजोर हुआ है और उनको 1 सीट मिली है, देखिए आज तक के इतिहास में अगर हम देखें उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो वहां पर 22% वोट मायावती को हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार अगर वो 12% पर आकर सिमट गई हैं तो बीजेपी ने सेंधमारी की है उनके वोट में, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने सेंध नहीं लगाई है। तो आपकी बातें दलितों को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं फिर? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम दलितों को मुखरित नहीं कर पाए और इसीलिए हम उनके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं कि उनको मुखरित करना जरूरी है, उनके हक की बात करना जरूरी है। आप 1 से लेकर 10 तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, 8 में से 10 दलित औरतों के खिलाफ है। क्या शाहजहांपुर और क्या उन्नाव और क्या हर चीज? ऐसा क्यों है? क्योंकि दलित विरोधी मानसिकता है। एक विशेष वर्ग के लोगों को लगता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उसके चलते ये होता है। आज की तारीख में भी जिस तरह की बातें इस देश में कही जा रही हैं और जिस पर टेलीविजन डिबेट नहीं हो रहे, और मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन हाँ, मुझे दुख है कि बजरंग मुनि जैसे एक व्यक्ति पर जो खुलेआम हमारे सनातन धर्म का तौहीन करता है, हमारे सनातन धर्म की गरिमा को नष्ट करता है, गेरुआ पहनकर कहता है मैं औरतों का खुलेआम बलात्कार करूंगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस का नाम सुन के हाथ पैर जोड़ देना थोड़ी कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, ये बना दिया देश को। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, यह इनका चरित्र है। अजय आलोकी, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जो सवाल यहां पर सुप्रिया खड़ी कर रही हैं उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं बिल्कुल शांति से सुप्रिया जी को सुना, मैं अपेक्षा करूंगा कि वो शांति से मेरी बात सुनेंगे। पहले आज का फैक्ट यह है कि दलितों के विरुद्ध अत्याचार में और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में आज की डेट में देश में सबसे नंबर 1 का राज्य है राजस्थान। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो ये बात कही, यहां तो हकीकत में जिन लोगों की हत्या हुई, जहां महिलाओं का घनघोर बलात्कार हुआ कश्मीर के बारे में, वहां तो आपकी कांग्रेस की केरल की यूनिट ने लिख दिया कुछ खास हुआ ही नहीं था, भले ही बाद में डिलीट कर लिया गया। खैर छोड़िए, उस विषय पे हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि इंदिरा जी और नेहरू जी नेता थे, तो ये बताइए 16 में से 15 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया था, यह सत्य है कि नहीं? अगर 16 में 15 किसी एक के पक्ष में है तो नेता कौन बड़ा है? उस जमाने में सी राजगोपालाचारी जी हो, राजेंद्र बाबू हो, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, सरदार पटेल हो, ये सब नेहरू जी से बड़े नेता थे। और उसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नेहरू जी कृपलानी जी के पक्ष में थे, मगर नेहरू जी के विरोध के बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बनकर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी का जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं किताब का नाम बता दे रहा हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गा दास, जिसमें गांधी जी का कोट है कि नेहरू को उन्होंने क्यों समर्थन किया। पढ़ लीजिएगा नेहरू कितने बड़े नेता थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब इंदिरा जी के ऊपर आई है, अरे इंदिरा जी जब बनी तो सबको पता है अपनी पार्टी उनके साथ नहीं थी। ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब इंदिरा जी से बड़े नेता थे और इसीलिए वो टूट गई थी। पार्टी तोड़कर अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वो अलग हुई। और अब तो बहुत सी पुस्तकें ये भी उपलब्ध हैं कि उसमें देशी और विदेशी शक्तियों का क्या रोल था, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी आर्काइव्स अब विदेश की जाके खुल गई हैं। तो पूरे देश को पता है कि वास्तविक नेता कौन था। और बाकी जो आपके नेता बने राजीव जी और वो सब छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं दलित वाले मुद्दे के ऊपर। देखिए, जानते हैं क्यों है मायावती जी को क्यों नहीं विश्वास हुआ? जब 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ,
मुलायम सिंह जी की पार्टी ने मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बने देखते रहे। और सुप्रिया जी, आपको याद दिला दूं, भाजपा से गठबंधन उस समय मायावती जी ने नहीं किया था, काशीराम जी ने किया था। तब मायावती जी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। 95 में भी काशीराम जी ने किया, 97 में भी काशीराम जी ने किया, 2002 में भी काशीराम जी ने किया, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हुआ कि जब दलितों पर घनघोर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा सिर्फ भाजपा करती है। और अब हमें दलितों ने क्यों समर्थन दिया? किसी ने हमें थाली में सजा के नहीं दिया कि मायावती जी ने हमको शिफ्ट कर दिया हो। जो मोदी जी की सरकार ने काम किया, चाहे दलितों को अनाज पहुंचाना हो, शौचालय पहुंचाना हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाना हो, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी से सुरक्षा देने का काम योगी जी की सरकार ने किया। और इस कारण से दलितों के मन में यह विश्वास आया। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारे टाइम में बन के दिखाई पड़ा।